जनाब अहमद अली करीम जी, कटिहार एमपी दुलार चंद गोस्वामी जी, जनाब महबूब आलम जी, प्रोफेसर अखिलेश कुमार जी, श्री निखिल कुमार चौधरी जी, राम प्रकाश महतो जी, नीरज कुमार जी, मोहम्मद अब्दुल गनी साहब जी, श्री उद्यान मिश्रा जी, श्री जितेंद्र कुमार जी, सलाहुद्दीन साहब जी, ताजकुसुब जी, चंद्रमणि बल्लभ जी, जनाब खतीब साहब जी, जनाब शकील ककवी जी, all members of governing body and trust, faculties, doctors, students, non-teaching staffs. First of all, I would like to give a big congratulations to the students who got their post-graduation. And secondly, I'm really thankful to the Chancellor, Vice Chancellor, and to the Executive Director, Managing Director for this warm welcoming. बहुत खुशी हुई और ये कटिहार मेडिकल कॉलेज में हमारा दूसरी बार आना हुआ है, लेकिन इतने विस्तार से पहली बार हम घूमे नहीं थे, केवल गेस्ट हाउस रुके थे। लेकिन करीम साहब जी जो कि चांसलर हैं, काफ़ी महीने से इनका प्रयास था कि जो सेकेंड कॉन्वोकेशन हो रहा है इस मौके पे हम आए। हमने इनको वादा किया था हम ज़रूर आएंगे और आना भी चाहिए। और ये जब से बुला रहे हैं, हम आपको बता दें, तब हमारी सरकार नहीं बनी थी। ये जो नई सरकार महागठबंधन की सरकार थी, तब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार असेंबली थे। तो करीम साहब जी ने एक बात बताई कि अब जब आइएगा तो आपको शेरवानी पहनना पड़ेगा। हम बोले हम शेरवानी केवल एक बार ही पहने अपने शादी में। और हम कह रहे करीम साहब इतनी देर तक हम शेरवानी शादी में भी नहीं पहने। और हमारी जब शादी हुई, आप लोग तो सब जान रहे, किसी को नहीं पता था, इट वाज अ सरप्राइज वेडिंग एंड आई मैरिड टू अ क्रिश्चियन लेडी। तो आज आप इतने देर हमको शेरवानी तो है ना, वो तो आपको हम थैंकफुल कर रहे हैं। तो बात ये है कि अब हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, 5 पोर्टफोलियो है हमारे पास, और नई सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। और हम लोगों का प्रयास है कि लोगों की सेवा की जाए। जिस वादे के साथ हम लोग आए हैं, हम लोगों का एक ही वादा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, जो कि बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी है। यही ज़रूरत है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो कहीं भी लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी मेजर। और आज जितने स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि यहाँ से जब जा रहे हैं तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होकर के जा रहे हैं। जितने आज डिग्री मिली है, अब आप जाइएगा, राज्य को सेवा कीजिएगा, देश की सेवा कीजिएगा। कई लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और आप बताइए, कटिहार इतना पिछड़ा जिला है, गरीब जिला है, हम तो धन्यवाद देते हैं कि क्या दूरदर्शिता रही होगी करीम साहब की, क्या सोच के कहाँ खोला, कहाँ हो गया। मतलब आज यहाँ दस्तखत किया हुआ बच्चा जो है देश के
विदेश के कहीं भी जाकर के किसी भी अस्पताल में जो है काम कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। और जब यहाँ का बच्चा बाहर जाएगा, डॉक्टर इलाज करेगा, तो आप समझिए कोई पूछेगा कि भाई कहाँ से आपने पढ़ाई की, तो बोलेगा कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो कटिहार कहाँ है? तो बिहार में। हम लोगों का सीना कितना चौड़ा होगा। तो संस्था, इंस्टीट्यूशन को हम धन्यवाद देते हैं, संस्थापकों को, गवर्निंग बॉडी जितने हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं कि इस दिशा में जो है लोगों ने, आप लोगों ने सोचा, काम किया सेवा भाव से। और ये मेडिकल कॉलेज होने से आप सोचिए बिहारी नहीं बल्कि आसपास के जितने बंगाल हैं, उन जिलों के, सीमांचल का इलाका, कोसी का इलाका, कितने बड़े तादाद में लोगों को राहत मिली होगी। और हमें बड़ी खुशी है कि आज के दिन जो है ब्लड बैंक जो है उसके भाई हम लोगों ने उद्घाटन करने का काम किया। अब तो यहाँ कार्डियक कैथ लैब का भी हम लोगों ने जो है उसकी भी शुरुआत की है और आज से सर्जरी भी शायद जो है होना हो जाएगा। तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन जितने डॉक्टर्स हैं जो बन गए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है और जो लाइफ होने वाला है आगे, वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, आसान नहीं होने वाला। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। आप सब लोगों को यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ विथ ऑल न्यू डेवलपमेंट्स इन द मेडिकल साइंसेस। ये जानना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो डॉक्टरों ने बताया होगा, अभी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि आता है तो एक स्ट्रेंजर होता है, आप भी स्ट्रेंजर होते हैं और पेशेंट भी स्ट्रेंजर होता है, लेकिन एक ट्रस्ट जो है आपको पेशेंट अलाउ करता है कि आप उसका डायग्नोसिस करें, उसका इलाज करें। तो हमको लगता है कि जब कोई ट्रॉमा में आता है, दर्द में आता है, तो अगर आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज अगर काम हो, पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करें, तो आधी बीमारी तो ऐसी पेशेंट का ख़त्म हो जाता है। अगर आपका रवैया, एटीट्यूड टूवर्ड्स द पेशेंट विल बी रूड, तो आप समझिए कि वो भरोसा जो है, जो ट्रस्ट जो है, वो नहीं रह पाता। और जब एक बार किसी को शक हो जाता है, चाहे किसी भी फील्ड में, अगर हम अपने वकील पे शक करने लगे तो मेरा काम बन गया, नहीं बनेगा। अगर हम डॉक्टर पे शक करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो आपको हर तरीके से, और तरह तरह के पेशेंट्स आएंगे आपके पास, हर तरह के पेशेंट आएंगे, चाहे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, गुस्सा वाला भी आएगा आपके पास, शांत वाला भी आएगा, बच्चा भी आएगा, महिला भी आएगी, पुरुष भी आएगा। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को स्थापित करने की ज़रूरत है, स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। हम इस फील्ड में ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमको हेल्थ मिनिस्टर रहे हुए, लेकिन हम देख रहे हैं क्या समस्या है आगे, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को कह देना चाहते हैं कि आप सब लोग सोसाइटी के लिए एसेट हैं, इस देश के लिए आप लोग एसेट हैं। और जितने भी डॉक्टरों की संख्या हमारी बढ़ती जाएगी, फिर भी हमारा ऐसा देश है कि हमेशा डॉक्टरों की कमी रहेगी। तो आप पे जो है ओवरलोड रहेगा, प्रेशर रहेगा। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को हैंडल करने की ज़रूरत है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाए। इस दिशा में, इस सोच के साथ
आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, सारी बातें डिटेल में सभी लोगों ने, पूर्व में वक्ताओं ने, हमारे कलीग्स ने सारी बात को आप लोगों के सामने रखा। लेकिन हम अपना एज अ हेल्थ मिनिस्टर एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। अब डॉक्टर जो होता है, भगवान को तो कोई नहीं देखा, लेकिन धरती पे तो डॉक्टरों के ना भगवान मानता है साहब। अब हम लोगों की कोशिश है कि भाई सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध। अब होता क्या है, डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में नहीं जाते। ज़्यादातर डॉक्टर जो है चाहते हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलें, वहाँ व्यवस्था जो है उनका चलता रहे। कई डॉक्टर ऐसे होंगे कि तरह तरह से हर जगह से पैरवी करवाएंगे और शहरों में आना चाहते हैं, पटना आना चाहते हैं। लेकिन भूलिए मत कि सबसे ज़्यादा जो हमारी देश में जो आबादी है, राज्य में जो आबादी है, वो ग्रामीण इलाकों में बसती है। और बीइंग एज अ हेल्थ मिनिस्टर, I can understand what is the situation in the capital, in Patna. PMCH, IGMS, overloaded, flooded with the patients. We don't have any space to keep them. We don't have even medical staffs enough to handle them. What I'm trying to do to stop the patient in the district itself, if we will make our district hospitals better, well equipped, doctor will be available, medicine should be available, then these patients will be not referred to the Patna. आप सोचिए कि 38 जिला है, 2 पुलिस जिला है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन पेशेंट को हम रोकते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं, तो वो क्राउड जो है पटना जैसे शहर में नहीं आ पाएगा। हम सारी चीजें हैंडल कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी कुछ दिन पहले ही हम पीएमसीएच औचक निरीक्षण पे गए, आराम से रात में हम निकले और जाके देखते कि डॉक्टर साहब गायब हैं। तब काम कैसे चलेगा? And who people is going to blame? The minister? People is going to blame the government? Day before yesterday, I went to NMCH to see the dengue ward. What is the preparation for it? क्या है तैयारी भाई डेंगू को लेकर के? आप सोच नहीं सकते, मेडिकल सुपरिटेंडेंट doesn't know where is the dengue ward. And I have taken action against him, and that doctor is saying, no, I will go to the court. हम एक्शन लिया, वो कहता हम अदालत जाएंगे। अब आप बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो समाज में सब लोगों का योगदान होगा, तब ना हमारा राज्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगा। और अभी वैकेंसीज की बात कर रहे थे, हम आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, हमारे आने के बाद जितने भी वैकेंट पोस्ट थे वो सारे भरने के लिए हम लोग तैयार होंगे, चाहे एएनएम हो, जेएनएम हो, जूनियर डॉक्टर्स हो, या जहां भी हमको और भी चीजें व्यवस्था करनी पड़ी हो, वो सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इज गोना गिव 1,60,000 वैकेंसीज, मतलब हम लोग 1,60,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। जहां पूरे देश में बताइए कहां नौकरियां दी जा रही है? कहीं नहीं दी जा रही। तो आने वाले समय में तो हमारी सरकार, नीतीश जी इस दिशा में हम लोगों को डायरेक्शन दिए हैं, हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग जो है, जो वादा हमने किया था 10 लाख नौकरी देने का, उस चीज को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। ये भी काम हो रहा है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो। आप बता, पुलिस की संख्या बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, डॉक्टर्स होंगे तो अस्पताल बेटर रहेगा, इलाज अच्छा हो पाएगा। अगर प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में,
तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। तो इस व्यवस्था को हम लोग चाहते हैं बदले। जो बर्डन, जो भार जो मिला हुआ है, जब तक बंटवारा नहीं होगा, हम बांटेंगे नहीं, लोगों को लगाएंगे नहीं, तब तक जो है ये सारी बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ये सारी चीज़ें जो है नहीं ठीक हो पाएंगी। तो हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ है कि भाई बिहार के हर जिले में हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल लें। अब हम लोग बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? और भी लोगों को मौका मिलेगा। अभी तो कितना पैरवी मेरे पास लाता, आज आप हमको बुला लिए, पता नहीं और कितना पैरवी आएगा एडमिशन के लिए। सब लोग, आप लोग समझते हैं कितना लोड है, कितना लोग पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं है। और जब इंस्टीट्यूशंस होंगे और चीज़ें होंगी बिहार में, तो पैरवी की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, आजकल तो पैरवी भी नहीं चलता है, आजकल तो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट आप समझिए, बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं पढ़ने लिखने, अब कोटा जैसा एजुकेशनल हब है कोटा राजस्थान में, कोचिंग सेंटर का, पढ़ने वाला भी बच्चा बिहारी है, पढ़ाने वाला भी बिहारी है, खाना खिलाने वाला कुक भी बिहारी है, गार्ड भी बिहारी है, लेकिन जगह अलग है। बिहार का पैसा वहां जा रहा है, वहां खर्च हो रहा, बिहार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा। अगर हम ये व्यवस्था यहाँ खोलेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, बिहार के लोग बिहार में भी रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीजें होंगी, बेहतर व्यवस्था होगा। तो इस दिशा में भी हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा समय ना लेते हुए, काफ़ी लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जल्दी डिग्री मिले, जल्दी निकले, तो हम ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए आप सब लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू एवरीवन। और फिर से करीम साहब और उनके तमाम लोगों को, जिनका हमने नाम ना भी लिया हो, उन सब लोगों को हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात को एक बात कह के हम जरूर खत्म करेंगे। इट इज सेड दैट एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू देयर हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। योर एजुकेशन as a doctor, I believe, is the passport to attain ability to spread happiness and health. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।